सरकार की कमियों को दिखाना, उसकी गलतियों को उजागर करना, उसकी आलोचना करना हर एक पत्रकार की जिम्मेदारी है, उसकी वैधानिक ड्यूटी है। लेकिन अगर मीडिया का एक सेक्शन अफवाहों के आधार पर, फेक न्यूज के आधार पर लगातार सरकार को निशाना बनाता रहे, वो भी एक सेट पैटर्न के आधार पर लगातार, तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या आप इसको पत्रकारिता कहेंगे? जी नहीं। मौजूदा सरकार मीडिया के एक बड़े सेक्शन का अक्सर ऐसा निशाना बनती रहती है। हाल ही में एक बार फिर ऐसा हुआ। इस बार मीडिया के सेक्शन ने विपक्षी पार्टियों के साथ, कुछ नेताओं के साथ मिलकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को भी इस कंट्रोवर्सी में खींच लिया। दरअसल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सुभाष चंद्र बोस की एक पेंटिंग का एक पोर्ट्रेट अनवील किया। और जब उसकी कुछ खबरें सोशल मीडिया में सामने आई तो अफवाहें ये फैलाने की कोशिश की गई कि दरअसल ये पोर्ट्रेट, ये फोटो तो सुभाष चंद्र बोस की है ही नहीं। सबसे पहले शुरुआत हुई सोशल मीडिया पर। डॉक्टर आदिल हुसैन नाम के किसी शख्स ने यह डाला कि दरअसल ये पोर्ट्रेट जो है ये सुभाष चंद्र बोस की फोटो नहीं है, बल्कि बंगाली फिल्म में सुभाष चंद्र बोस, गुमनामी नाम की फिल्म में सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाने वाले प्रसन्नजीत चटर्जी की यह तस्वीर है। उसके आधार पर यह पोर्ट्रेट बनाई गई। बस फिर क्या था, जैसा कि कहा जाता है कि कौवा कान ले गया, अपना कान देखने के बजाय लोग कौवे के पीछे दौड़ पड़े। हमारा देश का एक बड़ा मीडिया सेक्शन भी इस खबर की जांच परख किए बगैर यह दावा करने लग गया कि दरअसल ये सच है। भारत के राष्ट्रपति ने, भारत सरकार ने बड़ी गलती की है और जो बंगाली एक्टर है प्रसन्नजीत चटर्जी, जो उसने किरदार निभाया है सुभाष चंद्र बोस का, उसकी फोटो का पोर्ट्रेट बना दिया है। लगातार इसके बाद टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया। बस फिर क्या था, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, स्वाति चतुर्वेदी, द वायर के फाउंडर एडिटर सिद्धार्थ भाटिया, कांग्रेस के नेता जयदीप शेरगिल, गौरव पांधी, फिल्म एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा, अब उनको तो क्या ही कहें, लेकिन उन्होंने भी दावा किया कि दरअसल ये तो बंगाली एक्टर प्रसन्नजीत चटर्जी के निभाए गए किरदार का पोर्ट्रेट है। लेकिन दावा किया गया कि दरअसल ये भारत सरकार ने बड़ी गलती की है। राष्ट्रपति को के ट्वीट को लगातार कोट करते हुए एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। किसी ने यह नहीं जांचा कि सच क्या है, बस अफवाह के आधार पर यह प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाना शुरू किया। उसके बाद सच क्या है? सच यह है कि दरअसल ये जाने माने बंगाली पेंटिंग आर्टिस्ट जो कि पद्मश्री भी हैं, परेश मैती, उन्होंने ये पोर्ट्रेट बनाया है, ये पेंटिंग बनाई है। और जिस फोटो को आधार बनाते हुए उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, दरअसल ये सुभाष चंद्र बोस की ओरिजिनल फोटो है, जिसको उनके जो ग्रैंड नेफ्यू हैं चंद्र कुमार बोस, उन्होंने 2020 में भी, जनवरी 2020 में भी इसको ट्वीट किया था। और जो परेश मैती हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इस फोटो को लिया था जयंती बोस रक्षित से, जो कि ग्रैंड नीस हैं सुभाष चंद्र बोस की ही, उनसे ओरिजिनल फोटो लिया, उसकी एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग के पोर्ट्रेट को राष्ट्रपति ने अनवील किया। लेकिन आप प्रोपेगेंडा क्या बनाया गया कि दरअसल ये तो प्रसन्नजीत चटर्जी के किरदार वाली पिक्चर है। दरअसल हुआ यह है कि प्रसन्नजीत चटर्जी ने एक इस तरह का मेकअप, इस तरह का किरदार निभाया जो कि जिसकी फोटो जिस तरह से सर्कुलेट थी कि जो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर की जा रही है, उन्होंने इस तरह का उसको किरदार दिया था। ये उसकी ये कहें कि तारीफ ही करनी पड़ेगी कि जो कि सुभाष चंद्र बोस की बिल्कुल सरीखा है, बिल्कुल हूबहू सुभाष चंद्र बोस जैसा उनका किरदार दिखाई दिया फिल्म में। लेकिन पत्रकारों को क्या कहें, जो कि एक सेट पैटर्न में मोदी सरकार को, मौजूदा सरकार को निशाना बनाना चाहते हैं। क्या आप इसे पत्रकारिता कहेंगे, या फिर हाल ही में एनडीटीवी का पत्रकार जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उसी कैटेगरी में ऐसे पत्रकारों को रखना चाहेंगे आप? क्योंकि इनकी इस हरकत से इतना तो साफ है कि ये पत्रकारिता को तो कतई नहीं है, ये एक साफ एजेंडा है मौजूदा सरकार के खिलाफ, ये राजनीति है। और ऐसी राजनीति में हमारे देश की महान शख्सियतों को, स्वतंत्रता सेनानियों को घसीटना उतनी ही बेशर्म हरकत है। उसकी जितनी निंदा होनी चाहिए की जानी चाहिए। और जब सच सामने आया,
वर्षा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सबने अपने ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए। बाद में ये कहना शुरू किया कि दरअसल ये अच्छा इस कंट्रोवर्सी को एंड हो जाना चाहिए। राजदीप सरदेसाई लिखते हैं अपने ट्वीट में, शुड एंड द कंट्रोवर्सी दैट वाजंट। भाई आपने शुरू ही क्यों की कंट्रोवर्सी जो थी ही नहीं? आपने शुरू की, अब आप कह रहे हैं कि उसको खत्म हो जाना चाहिए। एक ऐसे जिम्मेदार पत्रकार को, जो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, दावा ऐसा करते हैं, हम तो मानते नहीं है, उनको ऐसी हरकतों से बाजाना चाहिए, वरना जनता है, सब जानती है, आपकी राजनीति को भी, आपकी प्रोपेगेंडा को भी। जवाब आप जानते हैं। नमस्कार।